स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में जो इंसान का ईटिंग पैटर्न है, ईटिंग बिहेवियर्स हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। या तो इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है। इसमें बस दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं। एक तो एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना। एंड नर्वोसा मीन्स इमोशनल कॉजेज, किसी भी इमोशनल कॉज की वजह से इंसान का खाना पीना ख़त्म हो जाना, भूख ख़त्म हो जाना। इसके अंदर फॉलोइंग सिम्टम्स होती हैं बंदे के अंदर, कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो ये होता है कि इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा गिरता है। जो नॉर्मल लिमिट होती है, लोअर नॉर्मल लिमिट, जो कि इंसान का वज़न कम से कम होता है, उससे भी गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ये इंसान हमेशा डरता है कि वो मोटा हो जाएगा। बेशक उसका बहुत ज़्यादा वज़न कम है, लेकिन वो अपनी इस फ़ियर से जान नहीं छुड़ा सकता। ठीक है। उन सोचों से जान नहीं छुड़ा सकता कि उसका वेट ज़्यादा हो गया है। उसके बाद ये होते हैं कि इनका डिस्टॉर्टेड इमेज होता है अपनी बॉडी एंड वेट के बारे में। ठीक है। एक तो ये होता है कि ये समझते हैं कि ये बहुत मोटे हो गए हैं। ठीक है। वो बेशक उन्हें दूसरे कहते भी रहे हैं कि वो मोटे नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों को यही कहते हैं कि मेरी ये चीज़ मोटी हो गई, मेरे हाथ मोटे हो गए। ठीक है। मैं बहुत मोटा दिखता हूँ, मैं यहाँ से मोटा दिखता हूँ। इसके बाद होता है कि ये अपने आप को एवेल्यूएट करते रहते हैं, बार बार वेट करते हैं, अपनी बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है। फुल लेंथ मिरर में अपने आप को देखते रहते हैं। अब हमारे पास आगे देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है लो वेट की। एक तो ये अपनी डाइट बहुत कम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हाई कैलोरी फूड बिल्कुल निकाल देते हैं। ठीक है। और खाते भी बहुत कम हैं। और ये डायबिटीज़ लैजेटिव, ये जो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है वो करते हैं, ताकि जो है उनकी जो खाया है वो निकल जाए। ठीक है। अब उसके अंदर बाकी सिम्टम्स क्या हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा मायूसी में रहते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ठीक है। बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ मेडिकल सिम्टम्स होती हैं। फिजिकल सिम्टम्स कौन सी होती हैं। एक तो ये होता है कि इनको स्टमक एक बहुत कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के इशू रहते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है। उनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। उसके बाद है कि ये रेजिस्टेंस इनकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़अत होती ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये खाते पीते कुछ नहीं है। उसके अलावा ये है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम होता है। ज़ाहिर है कि उनका वेट अंडर वेट से भी, वो लोअर नॉर्मल लिमिट से भी कम है, तो ज़ाहिर है उनका टेम्परेचर तो कम है। उसके बाद लैक्सेटिव जो वो यूज़ करती हैं, उनका उनकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। ठीक है। और इस डिसऑर्डर से वुमेन ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसमें लिखा हुआ है कि 70% जो है एनोरेटिक पेशेंट्स वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीट रिकवरी जो होती है वो 6 to 7 ईयर्स उसके ट्रीटमेंट में लगते हैं। अदरवाइज़ ये डिसऑर्डर जो होता है वो इंसान को ज़्यादा भी इंसान को फिर भी स्ट्राइक कर सकता है।